महाभारत ये केवल युद्ध की कथा नहीं है, ये कर्म, धर्म और नियति के अटूट बंधनों की व्याख्या है। इस महायुद्ध की रणभूमि में जहां एक ओर अर्जुन का गांडीव गरज रहा था और दूसरी ओर कर्ण का शौर्य प्रचंड था, वहीं एक अदृश्य अनदेखा खिलाड़ी भी अपने प्रतिशोध की प्यास लिए घात लगाए बैठा था। उसका नाम था अश्वसेन, एक शक्तिशाली नाग। आज मैं आपको एक ऐसे सर्प की कथा सुनाऊंगा जिसकी मां का वध स्वयं अर्जुन ने किया था और जिसने अपने व्यक्तिगत बैर को चुकाने के लिए पूरे युद्ध का रुख पलटने का प्रयास किया। इस कथा का बीज वर्षों पहले बोया गया था, जब पांडव वनवास में नहीं थे बल्कि वे अपनी शक्ति के शिखर पर थे। कथा है खांडव वन के दहन की। देवताओं के अनुरोध पर अग्निदेव को अपनी भूख शांत करने के लिए कृष्ण और अर्जुन ने मिलकर पूरे खांडव वन को जला दिया था। वो वन जहां असंख्य वन्य जीव, राक्षस और नागों का वास था। अर्जुन ने अपने अद्भुत बाणों से एक सुरक्षा चक्र बना दिया था ताकि कोई भी प्राणी वन से बाहर न निकल पाए। उसी अग्निकांड में एक शक्तिशाली नागमाता अपने पुत्र अश्वसेन को बचाने की अंतिम कोशिश कर रही थी। अर्जुन का बाण उस नागमाता के प्राण ले लेता है। अपने चारों ओर विनाश देखकर किसी तरह अश्वसेन उस भयंकर अग्नि से बच निकला। बालक अश्वसेन ने उस क्षण कसम खाई। उसकी आंखों में मां के जलते हुए शरीर का दृश्य और केवल एक ही चेहरा था, धनुर्धारी अर्जुन का। यह प्रतिशोध इतना गहरा था कि उसने जन्मों तक अर्जुन का पीछा करने का संकल्प लिया। वर्ष बीतते गए और खांडव दाह की यह घटना अर्जुन के लिए मात्र एक अतीत बन गई थी, लेकिन अश्वसेन के लिए यह उसका एकमात्र जीवन लक्ष्य था, अर्जुन का वध। समय चक्र घूमा और कुरुक्षेत्र की भूमि पर 18 दिनों का महासंहार शुरू हुआ। युद्ध का 17वां दिन, वो दिन जब क्षत्रिय धर्म की पराकाष्ठा कर्ण ने पांडवों के सबसे बड़े रक्षक अर्जुन का सामना किया। संसार के सबसे महान धनुर्धरों की ये टक्कर केवल बाणों की टक्कर नहीं थी, ये दो विपरीत नियतियों का टकराव था। कर्ण के पास वो अद्वितीय शक्ति थी जो उसे एक ही बाण में अर्जुन का सिर धड़ से अलग करने की अनुमति देती थी। जब कर्ण ने अपने तरकश से उस सबसे घातक, सबसे प्रचंड बाण को निकाला तो अश्वसेन को अपना अवसर मिल गया। वो जानता था कि अर्जुन को परास्त करना किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है, और वो ये भी जानता था कि कर्ण का ये बाण ही उसके प्रतिशोध का माध्यम बन सकता है। एक क्षण में अपनी सूक्ष्म नागमूर्ति में अश्वसेन ने उस बाण के अग्रभाग को भेद कर उसकी नोक पर स्वयं को स्थापित कर लिया। वो अब मात्र नाग नहीं था, वो स्वयं काल का एक जीवित बाण बन चुका था, जिसकी मंजिल थी अर्जुन का हृदय। बाण भयंकर वेग से चला, उसमें नाग अश्वसेन की सदियों की घृणा और कर्ण का शौर्य समाहित था। वो सीधा अर्जुन के सिर को लक्ष्य कर रहा था। ये वो निर्णायक क्षण था जिसने इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल दिया। अर्जुन तो अपने बाणों पर ध्यान दे रहा था, उसे इस आसन्न संकट का भान तक नहीं था, लेकिन उनके सारथी योगेश्वर कृष्ण सब जानते थे। कृष्ण केवल सारथी नहीं थे, वे काल के ज्ञाता थे। उन्होंने न केवल बाण को बल्कि बाण के भीतर छिपे प्रतिशोध की भावना को भी देख लिया था। अर्जुन को मृत्यु से बचाने के लिए कृष्ण को दिव्य हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने अत्यंत फुर्ती और शक्ति से अपने पैरों से रथ के ऊपरी भाग को दबाया। रथ की धुरी धरती में लगभग एक हाथ धंस गई। रथ के घोड़े घुटनों के बल बैठ गए। ये क्षणिक लेकिन निर्णायक बदलाव, कर्ण का वो काल बाण जो अर्जुन के सिर को उड़ाने वाला था, अब उसके थोड़ी कम ऊंचाई पर जा टकराया। बाण ने अर्जुन के सिर को नहीं भेदा बल्कि उसके माथे पर बंधे मुकुट को तोड़कर दूर फेंक दिया। वो बाण व्यर्थ नहीं गया, लेकिन उसने अर्जुन का प्राण नहीं लिया। मुकुट गंवाकर अर्जुन विस्मित रह गया। तभी कर्ण के उस टूटे हुए बाण से अश्वसेन नाग बाहर निकला। वो भयानक रूप में अर्जुन के सामने प्रकट हुआ और चिल्लाया, धनुर्धर, मैं अश्वसेन हूं। तूने खांडव में मेरी मां को मारा था, मैं तेरे प्राण लेने आया था। कर्ण से कहो वो मुझे फिर से तुम्हारे ऊपर बाण की तरह इस्तेमाल करे। परंतु इस पूरे घटनाक्रम में एक और पात्र का धर्म कसौटी पर था, कर्ण। जब अश्वसेन ने कर्ण से उसे दोबारा बाण के रूप में इस्तेमाल करने को कहा तो कर्ण, जिसने अभी अभी एक सुनहरा अवसर खोया था, ने दृढ़ता से मना कर दिया। कर्ण ने कहा, मैं एक ही बाण को दोबारा इस्तेमाल नहीं करता। मैं तुम्हारी मदद से अपने शत्रु को नहीं मारूंगा, मैं अपने बाहुबल पर विश्वास रखता हूं। कर्ण ने अश्वसेन के प्रस्ताव को ठुकराकर अपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया। अंततः अश्वसेन नाग निराश होकर वहां से चला गया। वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाया, लेकिन इस घटना ने हमें एक गहरा सबक दिया
पहला सबक, कर्म का फल। अर्जुन को अपने पुराने कर्म खांडव दाह का फल एक मुकुट गवाकर भोगना पड़ा। दूसरा सबक, धर्म की रक्षा। कर्ण ने अपना वचन नहीं तोड़ा और कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप ने यह सुनिश्चित किया कि अर्जुन की यात्रा तब तक समाप्त ना हो जब तक कि वो धर्म की स्थापना ना कर दे। तो देखिए, महाभारत केवल शूरवीरों की गाथा नहीं है, ये हर छोटे से छोटे जीव के प्रतिशोध, हर बड़े से बड़े योद्धा के धर्म और स्वयं भगवान के सूक्ष्म संचालन की महागाथा है। ये घटना हमें सिखाती है कि जब आप धर्म के मार्ग पर होते हैं तो हर आसन्न संकट में स्वयं योगेश्वर कृष्ण ही सारथी बनकर आपकी रक्षा करते हैं। धन्यवाद।